हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का पार्ट 7, जिसके अंतर्गत हम भारतीय नागरिकता, जो कि मूल रूप से भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंतर्गत है, वह उससे रिलेटेड कुछ मूल अधिकार जो कि भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, और उससे संबंधित कुछ तथ्यों का गहन अध्ययन करेंगे। तो गाइज़ चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगा। गाइस, हमारे संविधान में नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 में आती है, और भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है गाइस। और भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो भारत का नागरिक होगा, एक विदेशी होगा। विदेशी भी दो तरीके के, एक तो मित्र और एक शत्रु। तो गाइस, इसी में कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 5, जिसके अंतर्गत नागरिकता की परिभाषा दी गई है, नागरिकता की डेफिनेशन दी गई है। और आर्टिकल नंबर 6, इसके तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। और आर्टिकल नंबर 8, इसके तहत भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों व उद्भव कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित फैक्ट्स हैं। आर्टिकल नंबर 9, इसके तहत जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर भारतीय नागरिकता को त्यागता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। गाइस, अभी आगे कुछ फैक्ट्स और हैं, जैसे कि संसद के द्वारा नागरिकता से संबंधित अधिकार की विधि के द्वारा विनिमय के द्वारा किया जाना आर्टिकल 11 के अंतर्गत है। और गाइस, यहीं पर एक फैक्ट्स और भी है कि आर्टिकल 11 के तहत संसद किसी भी कानून या नागरिकता से संबंधित कानून को बनाने का अधिकार रखती है। गाइस, भारतीय नागरिकता एक्ट अधिनियम 1955 में संसद के द्वारा पारित किया गया। गाइस, इसी में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत नागरिकता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। व यहीं पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और मूल अधिकारों की श्रेणी में भी उन्हें रखा गया है। गाइस, ये हैं आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 कै, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 व आर्टिकल 32। गाइस, आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और गाइस, इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं, जो कि विदेशियों को भी प्राप्त हैं भारतीयों के साथ साथ, जैसे कि 14 से लेकर 28। तो गाइस, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8। तो गाइस, इसे आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, अभी इसी में गाइस USA व स्विट्जरलैंड में गाइस दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता यानी कि राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व और एक देश के लिए संपूर्ण नागरिकता, दो तरीके की नागरिकता गाइज। तो चलिए अभी इसी में आगे चलते हैं। गाइज, मूल अधिकार मुख्य रूप से वर्तमान में 6 हैं, इसे इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। गाइज, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 6 हो चुकी है। और 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार, जो कि यहाँ से हटाकर 300 कै के अंतर्गत रख दिया गया है। समता का अधिकार, जो कि प्रथम मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। और गाइस, एक संपत्ति का जो अधिकार था वो यहाँ से हटाकर अब, जो कि पहले 31 कै में था, और अब इसे एक वैधानिक अधिकार 300 कै में रख दिया गया है। गाइस, इसे इसके लिए एक ट्रिक भी है, जो कि EF ने शोध किया कि शिक्षा का अधिकार
लागू होना चाहिए। गाइस इससे इक्वेलिटी हो गया जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, एफ से फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, गाइस सो से शोषण का अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, दह से धार्मिक अधिकार गाइस आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। गाइस यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, अब इन्हें पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे कि संसद में नए राज्य का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। गाइस इसी में भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार केवल संसद को है, और संसद गाइस आर्टिकल 4 के तहत मिलाएगी, और नागरिकता में जो भी प्रावधान करेगी वो आर्टिकल 11 के अंतर्गत करेगी। गाइस लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आर्टिकल 20 के तहत। गाइस इसी में एक फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 में बनाए गए राज्य व संघ राज्यों के क्षेत्रों की संख्या 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, जो कि वर्तमान में 28 राज्य व 7 यूटी और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी में गाइस आगे, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान करता है भारतीयों को एकल नागरिकता। अमेरिका की नागरिकता गाइस दोहरी है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों देशों की। गाइस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष तक जीवन व्यतीत करना होगा। गाइस इसी में आगे गाइस नागरिकता प्राप्ति व उसका अंत, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। गाइस भारत में नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से निम्न प्रकार है। जन्म के आधार पर, वंश या फिर परंपरा के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और अर्जित भूमि के सम्मेलन के आधार पर। गाइस अभी इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देशीकरण यानी कि देशीकरण के आधार पर गाइस, जैसा कि देशीकरण में 12 साल की अवधि तक भारत में जीवन व्यतीत करना होगा, और किसी भी एक भाषा के, जो कि संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत जिसका वर्णन हो, उसका ज्ञान बोलना, लिखना और पढ़ना जानता हो। अर्जित भूमि यानी कि गाइस जैसे कि युद्ध या किसी भी घटना के दौरान अगर भारत में कोई क्षेत्र मिलता है, उसके साथ साथ वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। वंश के आधार पर, जो कि जैसे किसी भी 3 पीढ़ियों में से कोई भी एक पीढ़ी अगर भारत में रही है तो उसके आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर गाइस, जन्म तो आप सभी समझते ही हैं कि जन्म भारत में लेना होगा, उसके आधार पर। गाइस इसी में आगे भारतीय नागरिकता का अंत। गाइस जो कि मुख्य रूप से किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, यही आर्टिकल 9 भी कहता है। गाइस नागरिकता त्यागने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, और भारत सरकार के द्वारा वंचित करने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। गाइस इसी के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि अभी जानेंगे। गाइस भारतीय नागरिकता में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है। गाइस जो कि मुख्य रूप से प्रथम संविधान जो नागरिकता में संशोधन हुआ था 1986 में हुआ, और 1992 में हुआ, सन 2003 में नागरिकता में संशोधन हुआ, और
2005 में भी नागरिकता में संशोधन हुआ और 2015 में भी नागरिकता में संशोधन हुआ गाइस। परंतु एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम NRC 2019 में आया, जिसे 10 जनवरी 2020 से भारतीय संविधान में लागू कराया गया। नागरिकता देने का अधिकार जो कि केवल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, जिनमें से हिंदू, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को है, परंतु मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है गाइस। अब इसी में आगे इससे रिलेटेड कुछ मूल अधिकारों से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसा कि गाइस अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। गाइस प्रेस की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। मेनका गांधी वाद विवाद 1978 से संबंधित वो जो कि आर्टिकल 21 से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को विस्तार से बताया गया है। गाइस सिखों को कृपाण धारण करने उनका एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है, जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत वर्णित है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम व उच्च न्यायालय को बताया गया है, HC एंड SC। HC मीनिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। गाइस इसी में आगे नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं। आर्टिकल नंबर 5 गाइस, जिसमें संविधान के लागू होने के समय में नागरिकता और नागरिकता की डेफिनेशन को बताया गया है। गाइस आर्टिकल 6 जिसके अनुसार पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकारों को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 7 जिसमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकारों को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 8 जिसके अंतर्गत भारत से बाहर रहने वाले या भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 9 जिसके अंतर्गत विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ये बताया गया है। आर्टिकल नंबर 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना से संबंधित फैक्ट को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि या कानून बनाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। और गाइस इसी में आगे एक फैक्ट और है जो कि मुख्य रूप से गृह मंत्रालय नागरिकता के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। गाइस तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो शिक्षा से वंचित हैं या कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।